अज भी लोगों जड़ियाँ निलान होंगे पर जियां मेरे साथियां क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। गुप्ता साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। गुप्ता साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। आजाद साहब जिंदाबाद। आजाद साहब जिंदाबाद। डिस्पोजल में पानी मदद करने से बैठे मैं एक बुजुर्ग सुनिया तो भला अगर उस वाला मदद कर सकते जरा एमएससी है आज असी नहीं एमएलए बनाई सकने अपने इलाके की डिवेलपमेंट वास्ते जो साड़ी डिवेलपमेंट होगा लीडर कोई नहीं मैं ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर ये इलेक्शन नहीं लड़न 24 आवर रेडी रख सकते हैं कई मर्जी पार्टी कैंडीडेट अच्छा होया और वो कैंडीडेट लोकें च पॉपुलर भी है और दी इमेज भी है और वो कैंडीडेट सैकुलर हुआ और ईमानदार हुआ असें भी उस टाइम का सबक लेना चाहिए कि असें गलत कैंडीडेट दे ओड़े है। अगर थोड़ी सारे की डिमांड है कि एमएलसी साहब कैंडीडेट होना चाहिए तो भाई जे कंडी पंचायत के पंचायत आईया तो अस भी इयै आखने भी साढ़ा कैंडीडेट एमएलसी साहब होना चाहिए लेकिन उसदे गल साढ़े बुजुर्ग रखी एक कि अगर सुभाष गोते साढ़े कैंडीडेट नहीं होगे तो वोट नहीं पाने ये मैं इस गल की सहमत नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी असें मजबूत करनी है। मैं बड़ा नहीं है दूआ बड़ा नहीं है सब तो बड़ी पार्टी है अगर पार्टी है तो अस लोग हैं लेकिन इससे छोटी छोटी गल्लें ऐसी गल्लां आई जंदियां कि इत्थों गै अस डिवाइड होना शुरू हो जाने पार्टी हाईकमान ने अगर फैसला देना तो असें की यकीन है सुभाष गुप्ता साहब ने अच्छे काम किए थे जरा पहली पार्टी की सोच है और साढ़े लोगों की सोच है सुभाष गुप्ते होंदे बगैर ये दो राय नहीं है लेकिन असें पार्टी की मजबूत करना और पार्टी की कियां मजबूत करना इनकी अगुवाई करना और इनकी ईमानदारी करना असें साथियों ये लड़ाई दो विचारधारे की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी बड़ी विचारधारा की पार्टी है और सैकुलर पार्टी है ये सारे लोगों की चलने कन्या नहीं चलने वाली पार्टी है। दूई तरफा वो विचारधार के लोग ने जोड़े साढ़े देश के और खास करिए जम्मू कश्मीर के एक जहर फैलाई देंगे मजहब फैलाई देंगे हिंदू मुसलमान की गल कर देंगे ऊच नीच की गल कर देंगे इस करिए कांग्रेस जी पार्टी है सैकुलर पार्टी है सारे लोगों लिए जाने वाली पार्टी है। असें फैसला लेना असें किस विचारधारा पार्टी का साथ देना क्या साथियों नथू राम गोडसे की पूजने वाली पार्टी का साथ देना या महात्मा गांधी जी सोच दी उसी असा साथ देना क्योंकि ये जी दुई पार्टी है ये नथू राम गोडसे की पूजने वाली पार्टी और तुसें इतिहास के पता साथियों कि नथू राम गोडसे का इतिहास क्या है। अगर पार्टी जींदा है अगर पार्टी बनाई है तो कांग्रेस की अगुवाई के देश चलिया इस करिए ये पार्टी जरूरी है असें इस पार्टी की जरूर जिताना और अगर इस पार्टी की जिता के हो तो साथियों देश का भला हो। मैं थोड़ा सुनाना चाहना ये लड़ाई ये जड़े बेरोजगार साढ़े पढ़े लिखे दे युवा ये उनकी हक की लड़ाई लड़नी है असें किसान की लड़ाई लड़नी है असें जड़े एक गुंडा तत्व जड़े इस उदे पार्टी च आई बैठे ने जड़े राज कर रहे हैं और खास करिए बीजेपी का तानाशाही हिटलर पार्टी जी है उदे खिलाफ असें काम करना और कांग्रेस की पार्टी लिया असें एक बहुत बड़ा जरूरी है। साथियों मैं परसों चौथ बैठे था अपने अड्डे पर उत्थे मैं दिखा अस तुस लोग खास करिए चुप रौने असें की कमजोरी साड़ी एक है भी एक कोई शरारती तत्व साढ़े अगे बहस करी जाता अस 10 कांग्रेसी होने के बाद उस गल का जवाब नहीं दिता चुप करिए रौने क्योंकि ये RSS की विचारधारा की लड़ाई जी है ये लोगों की गुमराह करती है। मैं अड्डे पर बैठे था मी कुछ ने सुनाया कि साढ़े अड्डे पर 2-3 दिन 3 मोटरसाइकिल चोरी हुई है। मी तुसें सुनाओ 370 तोड़ने करने हैं उन्हें लोगों
मैं थोड़ा सुनाना चाहना, कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हो जाओ, अगर ये लड़ाई लड़नी है तो अस लोग इकट्ठे होइए लड़नी है। ये नहीं भी यार मेरा जो चेहता कैंडीडेट है उसे टिकट नहीं दो तो मैं नहीं ही वोट पाना, गलत गल है, क्योंकि साड़ी जी शुरुआत इतना डिवाइड इतना हो जाता। इस करिए कांग्रेस पार्टी कोई भी किसी भी टिकट दे, अस थोड़े नाल वादा कर रहे हैं, अस उसका पूरा जोर लाइए और जिताने की कोशिश करके। जय हिंद जय भारत। उसको भी काट दिया राजपुरे से, और राजपुरा वालों को तो रामगढ़ के साथ जो है वो मिला दिया। अब आप बताइए ये किस तरह की डिलिमिटेशन है? ये डिलिमिटेशन है या सेटिंग है अपने कैंडिडेट को जिताने की? मेरा प्रश्न चिन्ह जो है वो इस सत्ता पक्ष के लोगों से कि आपने डिलिमिटेशन किस बेस पे की? जो आधार होता है डिलिमिटेशन का, उस मापदंडों को नहीं अपनाया। साथियों, दूसरा मुद्दा जो है मेरे किसान भाइयों का, कि उनकी जो जमीन है, जो 70 80 साल से जो लोग खेती के काबिल उनको बना करके अभी जो वहां से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उनकी जमीन छीनने का काम जो है ये सरकार कर रही है। हालांकि 2 साल पहले ही गिरदौरियां वगैरह जो थी वो जमीन की काट दी गई है, लेकिन अभी तो फिजिकल तौर पे भी उनको बेदखली जो है वो किया जा रहा है, और बहुत सारी प्लाट जो है उसमें पोस्टर वगैरह लगा दिए हैं कि ये जमीन जो है वो सरकारी है। तो उसकी भी हम मजम्मत करते हैं, और कांग्रेस यूनिट हीरानगर और कांग्रेस पार्टी एज ए होल इसका पुरजोर विरोध करेगी, हर हाल में विरोध करेगी, हर मोर्चे पे विरोध करेगी, क्योंकि कांग्रेस हमेशा किसानों की आवाज रही है, रही थी और रहेगी। किसान के बगैर देश की जो संरचना है उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ। दूसरी सर जो बात है यहां पे लैंड और रोजगार की, जमीन और रोजगार की बात, जब 370 का एब्रोगेशन हुआ, उसके दूसरे तीसरे दिन प्रधानमंत्री जी उपस्थित होते हैं वही 8 बजे, जो उनका फेवरेट टाइम है, कि यहां के जो दलित है उसको अभी जो है वो इंसाफ मिलेगा, जहां का जो ओबीसी है उसको इंसाफ मिलेगा, यहां का जो युवा है उसके लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और आपकी जमीन और आपका जो रोजगार है वो कोई छीनने वाला नहीं है, वो सुरक्षित रहेगा। अब मेरा सवाल बनता है, जब आपने लाखों की संख्या में बाहर के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर दिए, तो फिर कौन सा फार्मूला है वो जिससे हमारी जमीन और हमारा जो रोजगार है, बच्चों का नौकरी जो है वो सुरक्षित रहेगी? कैसे रहेगी? ये मेरा सवाल है। ये भी हम प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं कि हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनका भविष्य आपने अंधकारमय कर दिया। स्कूल कब खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, या किस तरह से खुलेंगे, कोई प्रोग्राम नहीं। सिर्फ एक बात होती है, इलेक्शन किस स्टेट में है, वहां कौन कौन प्रचार करेगा, कैसे प्रचार करेगा। रात को कोरोना पे बैठक होगी, लेकिन दिन में 2 लाख या 4 लाख की रैली होगी। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि कोरोना तो ये लोग हैं, कोरोना कोई बीमारी नहीं है। कोरोना का दूसरा नाम भाजपा है, भाजपा, ये मैं बता दूं। कोरोना जो है वो बीजेपी ही है। मैंने एक पोस्ट डाली थी कि हमारे देश में कोरोना तो 2014 में ही आ गया था। वो बात अलग है कि हम पहचान 2019 में सके। हमारे देश को कोरोना जो था ग्रहण वो लग गया था 2014 में, जिस तरह से भाजपा की सरकार है। तो साथियों, अभी जो आज का जो विषय अभी जहां पे चल रहा है जम्मू कश्मीर में, के बगैर आजाद साहब के और किसी भी पार्टी के पास उनके कद का नेता कोई है तो कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि नहीं, ये नेता जो है आजाद साहब का मुकाबला कर सकता है। बता दे कोई किसी भी पार्टी के नेता में अगर हिम्मत है तो। हम यहां से बताना चाहते हैं कि आजाद साहब नंबर 1 लीडर हैं, और उनकी जो एक्सेप्टेंसी है वो सभी धर्मों में, सभी जातियों में,
सभी खित्तों में, और यूं कह सकता हूं कि सभी पार्टी के लोगों में। और आज जम्मू कश्मीर का जो अवाम है उनकी ओर देख रहा है कि आजाद साहब अगर आएंगे तो जरूर हमारी ये जो उजड़ा हुआ चमन है जम्मू कश्मीर का, उसको उजड़ने से संभाल लेंगे। सेहत और अच्छा साल सारे वास्ते आ मेरी ये प्रार्थना है। अज मेरे साथी अपने अपने मन दी गल्लां विचार इत्थे रखे। सारे चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी रियासत और हीरानगर च हर जगह मजबूत होए, क्योंकि लोग ये महसूस करते हैं कि अगर जी सरकार इस वे है, चाहे वह सेंटर च है चाहे वह स्टेट च है, उस सरकार ने झूठे वायदे करिए पावर चाहिए। अज उस सरकार को तंग न लो, उसकी जी पॉलिसियां जोड़े प्रोग्राम न वो लोगों के हित च नहीं है। उन्हें जिन्हें भी अजे तक काम किए वो सारे लोगों के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी के समय चाहे वह डोगरा साहब फाइनेंस मिनिस्टर रहे, चाहे साड़ी सरकार रही, तो लोगों की बार्डर के उपर और भी जिथे जमीन ही खाली पे ही वो लोग आख्या कि तुम बाह लाओ, और तुमने देखा बार्डर पर वो इलाका सारा जंगल हा, लोग मेहनत करिए वो जगह बनाई, 50 साल 60 साल उन्हें उत्थे फसलें उगाइया, अपना परिवार पालिया। लेकिन अज ये सरकार आई, इन्हें पहलों उन्हें गरदौरियां कट्टियां और फिर उन्हें हूँ नोटिस दईए उन्हें उत्थों बेदखल करा दें, जोड़ा कि सरासर बे इंसाफी लोगों कन्ने हुआ दी, किसाने कन्ने हुआ दी है। असें उसका विरोध करने और अस सरकार की अगे भी असें एक इतने प्रोटेस्ट किया, नैशनल हाईवे ब्लॉक की। अज दोबारा सरकार की बड़े सारे थ्रू और सारे चाहते हैं जी गल प्रेस मीडिया जोड़ा आया है, इनके थ्रू अस सरकार आखना चाहते हैं कि ये जो स्टैप तुसें लेदा इसी फौरी तौर वापस किया जा, क्योंकि साढ़े जो लोग न जोड़े बार्डर पर रोंदे हैं, जोड़े और भी जिंदे को जमीन सरकारी उनसे थोड़ी थोड़ी जमीन करिए वो अपना रोजी रोटी का काम चलाते हैं, अपना गुजारा करा दें, उन्हें बिल्कुल बेदखल नहीं किया जा और उन्हें की सरकार जी जमीन दित्तियां जान। क्योंकि तुम्हें याद है कि जो आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने उन्हें रोशनी एक्ट बनाया। रोशनी एक्ट का मकसद यह है कि उस गरीब आदमी अगर किसी को 2 कनाल 4 कनाल कोई खेती बाड़ी वास्ते कोई जमीन वो है तो 100 रुपये कनाल के हिसाब से वो नाम मालकी हुई है, इस आजाद साहब ने बनाया है। लेकिन इंदी सरकार आई वो जो एक्ट बनाया था पूरा एक्ट खत्म करता। भाई उस एक्ट क्यों खत्म कर दो? अगर तुम्हें खत्म करना है उन्हें लोगों को पकड़ो जिन्हें लोग नजायज तौर पर उस एक्ट का फायदा लीए अपनी जमीन हड़पियां, उन्हें फड़ो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनकी जमीन कैंसिल करो। लेकिन इतने आम लोगों की नुकसान होया उस एक्ट की वजह कन्नै लोगों को फायदा हो रहा। साड़ी सरकार जी कांग्रेस की सरकार है, आजाद साहब की सरकार है, उन्हें हमेशा लोगों का भला चाया, लोगों की बेहतरी चाही। लेकिन ये जड़ियाँ सरकारां ने इन्हें लोगों कन्नै कोई गलत नहीं है। पहलों इतने टोल लगा ठंडी हुई थोड़े सामने और मुखालफत हुई और जो प्रेजिडेंट रविंदर रैना जी उन्हें आख्या कि हम अखाड़ फेंकेंगे, लेकिन एक और लोई उड़िया। एक बड़ी बड़ी बुरी गल है कि इस सरकार वास्ते बखरे बखरे कानून हर जिले हर रियासत ठंडी हुई वाले टोल पर सांबे दी जिन्नियां गड्डियां जंदियां 21 नंबर दियां उन्हें टोल माफ है। लेकिन कठुए 8 नंबर दी गड्डी जो टोल क्रॉस करदियां लखनपुर का उनके को टोल लैंदे ने कि अगर तुम एक जिले उस जिले की गड्डी टोल माफ है तो इस जिले क्यों नहीं उन्हें एक 8 नंबर वाली गड्डी टोल माफ है? वो भी होना चाहिए। उन्हें भी बार बार लखनपुर क्रॉस करने पता कठुए जिले वाले की। तो ये पालिसियां बिल्कुल गलत पालिसियां। अस इतने एक गल जी पहले बार्डर के लोग और लोग जिन्हें पर सरकारी जमीन है उनका मुद्दा उठाने वो टोल का मुद्दा भी उठाने कि पूरी तौर पर एक रियासत एक देश एक कानून बनाओ, ये वक्रे वक्रे कानून नहीं दो कि सांबे वाले की तुसें उन्हें अगर 21 नंबर गड्डी का टोल माफ है सांबे तो कठुए भी 8 नंबर गड्डी का टोल माफ होना चाहिए। ये भी अस मुद्दा उठाने। हैप्पी न्यू ईयर मिलन रखा था जिसमें हमने कांग्रेस हीरानगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी हमारे जो साथी आए थे और यहाँ पर हमने आपस में विचार विमर्श भी किया और आने वाले साल के लिए सभी को शुभकामनाएं दी और सभी की यही दुआ की कि सभी की सेहत अच्छी रहे और ये कोरोना की बीमारी जो दोबारा आ रही है इससे हमें मिलजुल के हमने इसका मुकाबला करते हुए इससे बचना है। तो दूसरा जैसे आपने खुद भी देखा कि यहाँ पर हर आदमी ये चाहता है कि हमारी रियासत में स्टेट का दर्जा हमें बहाल हो, यहाँ हमारे रियासत में स्टेट जो है हमें
वापस मिले, ताकि लोग जो हैं यहाँ इलेक्शन हो और अपनी मर्जी से जो अपने नुमाइंदे वो चुनें और वो नुमाइंदे जो हैं वो लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। यही हमारी आज यहाँ से डिमांड है सरकार से कि फौरी तौर पर यहाँ पर स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, इलेक्शन करवाए जाएँ और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको सरकार सौंपी जाए। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर क्या कहेंगे और आवाम जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं ये ब्यूरोक्रेसी जो टोटली फेलियर हो चुकी है। ये सरकार जो बीजेपी की स्पॉन्सर सरकार है, आपने देखा किस ढंग से जो हमारे भाई पिछले 70 साल से जो सरकारी ज़मीन पे अपनी खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे, आज उनको बेदखल किया जा रहा है। ये इनको 70 साल कांग्रेस रही, इतने ऐसा लंबे कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस ने उन लोगों को रोजी रोटी के लिए उनका साधन बनाया, लेकिन ये वो साधन छीन रहे हैं। इनको लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। ये चाहते हैं कि यहाँ पर जिस ढंग से जो माहौल बन रहा है, आपने देखा कि बॉर्डर पे देखिए आए दिन यहाँ पर फायरिंग हो रही है, यहाँ मिलिटेंसी के केस बढ़ रहे हैं ना। यहाँ पर शांति हुई, कांग्रेस के समय यहाँ शांति थी, अमन था और तरक्की हुई थी। और आज़ाद साहब जब हमारे चीफ मिनिस्टर थे तो हमने देखा बेहतरीन उन्होंने यहाँ पर काम किया और पूरी रियासत में और कठुआ में खास तौर पर मेडिकल कॉलेज बनाया, डिग्री कॉलेज बने, नए तहसीलें बनी। सारे काम जितनी डेवलपमेंट हुई ये उनके समय में हुई। ये हम कह सकते हैं कि आज़ाद साहब एक बेहतरीन चीफ मिनिस्टर साबित हुए और आने वाले समय में हमारे जितने साथी यहाँ आए हुए थे वो पूरी रियासत की जो आवाज़ है कि आने वाले समय में आज़ाद साहब को रियासत की कांग्रेस हाईकमान जिम्मेदारी दे सौंपे। और हमें पूरा यकीन है कि आज़ाद साहब की क़यादत हर आदमी पसंद करता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, जात का हो, बरादरी का हो, हर आदमी यही पसंद चाहता है कि आज़ाद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर बने। ट्रिपल शिफ्ट काम भी करवाया उन्होंने और किस ढंग से यहाँ तरक्की उनके समय में 2.5 साल में जो कुछ बना आपने देखा। लेकिन आज गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो एक सरासर झूठी बात है, क्यों आपने देखा कि ना लोगों की सुनाई हो रही है, करप्शन का बोलबाला है, ये लोगों को जो हमारी बेरोजगारी यहाँ बढ़ रही है, ना लोगों को सरकारी नौकरियाँ मिल रही हैं बच्चों को, ना बच्चों को प्राइवेट नौकरियाँ मिल रही हैं, इंडस्ट्री नहीं कोई नहीं लग रही है। तो ये जितना भी ये कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस वाली कोई बात नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है। टोल टैक्स की बात मैंने कही कि एक टोल लगाया, ये कहते हैं अखाड़ फेंकेंगे के इनके लीडर बीजेपी वाले, उन्होंने वो तो नहीं खाड़ा, हमें और दे रहे हैं। एक लखनपुर में लगा लिया, अब 2-3 और लग रहे हैं। तो ये और हमारे साथ कैसी बेइंसाफी है कि अगर आप हाल ही में जम्मू कश्मीर जो है वो सबसे बेरोजगार ड्यूटी बना था, लेकिन वही केंद्रीय मंत्री का कहना है कि गुजरात से यहाँ पर लोग आकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब गुजरात के लोग जम्मू कश्मीर में रोजगार पैदा करेंगे? देखिए, ये हमें तो समझ नहीं आ रही वो कहाँ पर काम कर रहे हैं गुजरात के लाखों लोग, ये तो हमारी समझ के बाहर है। अगर कोई बाहर के आगे काम करे तो अच्छी बात है, लेकिन कहाँ कर रहे हैं वो काम? हमारे अपनों वालों को काम नहीं मिल रहा है, जो हमारे नौजवान हैं, हमारे बेरोजगार हैं, वो बेकार फिर रहे हैं। तो कहाँ पर वो नौकरी दे रहे हैं उनको, गुजरात वालों को? ये हमें समझ। हाल ही में रियल स्टेट समिट किया गया जम्मू में, केंद्रीय मंत्री ने उसका अध्यक्षता की। वहाँ पर रेजिडेंट ऑफ JNK का जो क्लॉज था वो हटा दिया गया। अब कोई भी जम्मू कश्मीर में ज़मीन ले सकता है, एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज किस तरह से छीने जा रहे हैं? यही तो बात है, यही तो हम कह रहे थे। इन्होंने लोगों को गुमराह किया। पहले ये कहते थे नहीं जी वो आपका राइट जो है आपका और ये लैंड का रहेगा, लेकिन आज ये राइट भी ख़त्म हो रहा है। अब जो मर्जी जिस ढंग से, और आपने देखा कि जो अभी हाल में स्टेटमेंट भी आया कि कश्मीर में किसी ने भी एक कनाल ज़मीन नहीं ली आज तक। और जम्मू में जो कुछ हो रहा है ये आने वाले समय में जो बन रहा है ये हमारे लोगों के लिए ही है सब कुछ। हम चाहते हैं यहाँ पर जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये एक उनका ये होना चाहिए कि जिस हिमाचल में कोई आदमी लैंड नहीं खरीद सकता, उन्होंने टाइम रखा है, उन्होंने कुछ रखा, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पहले ये कहते थे नहीं जी यहाँ पर बाहर का आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता, बाहर के आदमी को नौकरी नहीं दी। आज नौकरी भी मिल रही है, ज़मीनें भी सारे बार ले रहे हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए नया सवेरा लेकर आएगी? कांग्रेस ने हमेशा लोगों के हित में काम किया है, लोगों की बेहतरी के लिए काम किया है, यहाँ की खुशहाली के लिए काम किया है, यहाँ की तरक्की के लिए काम किया है। और आज भी अगर कांग्रेस यहाँ पर पावर में आएगी तो लोग नया सवेरा होगा, लोगों की खुशहाली के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की तरक्की के लिए सब मिलकर हम काम करेंगे।